चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार की जांच हो, जांच हो, जांच हो, भ्रष्टाचार की जांच हो, जांच हो, जांच हो। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार की जांच हो, जांच हो, जांच हो। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार की जांच हो, जांच हो, जांच हो। यो तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यो तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमीशन बाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन बाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार की जांच हो, जांच हो, जांच हो। आज जलालपुर में जो है नगर पालिका में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है द्वारा। जी, ये धरना प्रदर्शन किस बात को लेकर है? धरना प्रदर्शन देने का प्रथम कर्तव्य, इतनी भीषण ठंडी पड़ रही है और ठंडी में आप जान लीजिए कि हमारे व्यापारियों को और सब लोगों को जहाँ जहाँ अलाव चलता है, इतनी खराब लकड़ी गिर रही है। कहीं पीपल के डौंगी है, कहीं बरगद का पेड़ जलासी है, कहीं सफेदा का जलासी है। यही सब पेड़ कट कट के आ रहे हैं और आप उसमें तेल डालिए, मोबिल डालिए, फिर भी वो लकड़ी नहीं जलेगी। यहाँ की यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने लकड़ी जल रही है, नगर पालिका कर्मचारियों ने जलाया है। इसमें तिरपाल लेके आए, पन्नी लेके आए, रस्सी लेके आए, सब कुछ लेके, लेकिन ये लकड़ी अभी तक जली नहीं है। अगर हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं तो उस लकड़ी में भी हम लोगों को कोई मतलब नहीं निकल रहा है कि लोग लकड़ी जलाए, आँच निकल जाए वहां से। और आज 3 दिन पहले इतना हो हल्ला मचाने के बाद तब भी लकड़ी सही जलालपुर में नगर कस्बे में नहीं गिर रही है। और कैसे मालूम पड़ा आपको ये पीपल की लकड़ियां हैं या किसी अन्य पेड़ की लकड़ियां हैं? सबसे पहले जो लकड़ी उधर गिर रही थी वो तो कुछ सूखी थी। बीच में पता चला कि अस्पताल परिसर में जो बरगद का, सफेदा का और पीपल का पेड़ कटा है, महिला अस्पताल है। अच्छा, ये हाँ, गसियारी टोला में नगर पालिका के गेट के ठीक सामने जब आप प्रांगण सड़क पे उतरेंगे तो महिला अस्पताल है। महिला अस्पताल में 3 पेड़ कटे हुए हैं मेरे संज्ञान में, सारे हरे पेड़, विशाल 100 साल पुराने पेड़ है वो। तो किसके आदेश पे कट गई? यही तो नहीं जानकारी हो किसके आदेश पे वो कटा है। इसके बारे में किसी ने संज्ञान नहीं लिया? किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और अभी तक सारा मामला ठंडे बस्ते में है। लेकिन ये पेड़ नगर पालिका झलासी लेके आई है, वो कहाँ से लेके आई ये बात है। मतलब अगर ये पीपल की लकड़ियां कहीं से कटी हैं तो कहाँ से काटी गई हैं? इसका कोई, अगर ये काटी गई तो नगर पालिका क्षेत्र में ही कहीं काटा हो? हाँ, नगर पालिका क्षेत्र में ही कहीं कटी है और नगर पालिका की गाड़ी से ही वो माल गिराए गए हैं। सारे फोटो मौजूद हैं। तो क्या आरोप है आपका? ये बताएं। आरोप यही है कि लकड़ी सही करे, शुद्ध गिराए, और कहाँ से लकड़ी आई हुई, किसके सहमति से इतनी गीली लकड़ी गिराई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। तो आप लोग अभी जो ये धरना दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं अधिकारी हमारे यहाँ सुन नहीं रहे हैं। हाँ, अधिकारी के पास हम गए थे, वो तो इतना किए कि हमको देके उठ के चले गए, हमसे बात भी नहीं किए। हाँ, तो आप लोग धरना दे रहे हैं? तो धरना दे रहे हैं हमने, हम डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए बैठे हैं। अब हमारे देश भी आगे बताएंगे आपको। अगर आप सोचिए, आप पत्रकार बंधु है और चौथे स्तंभ है, आपको देख के अगर चले जा रहे हैं अधिकारी बंधु, तो आप सोच लिए दाल में कहीं न कहीं कुछ तो काला है ही है। अगर आप, कहने का मतलब क्या है? आप कहने का मतलब है भैया, जब जांच कमीशन बाजी की जांच थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का एक नीति है कि 0 टॉलरेंस, हम लोग उसको फॉलो कराना चाहते हैं नगर पालिका में। तो हम लोगों ने जांच के लिए दिया और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया आपके पत्रकार बंधुओं को, जो अमर उजाला के पत्रकार है जितेंद्र भार्गव जी और लोग, उन्होंने कहा कि मैं और भी पत्रकार बंधु थे, सब लोग, आप लोग भी थे, उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर मैं इसका पटापेच करूंगा। आज 20 तारीख का हमने दिया था, आज आपका डेट हो गया, नए साल का 6 दिन और बीत गया।
अभी तक उस पर कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई। और यहाँ पे 2 बार एसडीएम साहब स्वयं आए और सबसे बड़ी विडंबना है, जिस व्यक्ति के खिलाफ शासी अधिकारी के खिलाफ जांच लगी हुई है, जिस चेयरमैन प्रतिनिधि के खिलाफ जांच लगी हुई है, उसी के साथ उन्होंने बैठकर उस दिन वर्दी बांटा। ये विडंबना देखिए, कमीशन खोरी जिसके खिलाफ जांच लगी हुई है। अभी अन्य किसी के खिलाफ जांच लग जाए तो उसको लोग किनारे लगाते हैं और वही अधिकारी उनके साथ बैठ के और भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम उसको क्या समझे बताइए। लगातार हम लोग यही मांग कर रहे हैं, जांच हो जाए, जांच हो जाए, जांच हो जाए। क्यों जांच नहीं हो रहा है? इसका कारण क्या है? अगर वो एसडीएम साहब हो या चाहे जो, अगर वो सोच रहे हैं अरे 2-4 घंटा बैठेंगे इसके बाद चले जाएंगे, तो ये सोच ले ये महिला अस्पताल का बरगद का पेड़ नहीं कि चाहे जो छिलगा देगा और काट देगा। ये हम लोग हैं, हम लोग जाने वाले नहीं है। अगर यहाँ किसी को कोई बीमारी हुई, कोई बात हो गई इस ठंडी में, तो मैं बता रहा हूं कि सबको इसी कमरे में बंद करके बिना अलाव के रखा जाएगा, बता दिया जाता है। अगर किसी कोई भी कार्यकर्ता को कुछ हुआ तो हम लोगों को बाध्य करेंगे ये लोग आगे की और कार्रवाई करने के लिए। आपको कहने का मतलब, अगर कोई कार्यकर्ता के साथ कोई, अरे भाई इतनी भीषण ठंडी, आप बताइए इतनी ठंडी में कोई निकल पा रहा अपने घर से? तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अलाव, हम लोगों ने कहा अलाव जला दीजिए, आपके सामने अलाव जल रहा है, बैठने के देख लीजिए हम लोग क्या व्यवस्था है। हरी लकड़ियां है तो अलाव जलने का मतलब ही नहीं। तो वही तो, यही सब चीज, इसी तो भ्रष्टाचार की बू आ रही है। 600 रुपए कुंतल की लकड़ी इस तरह की रहेगी। आप बताइए, आपके घर भी लकड़ियां आती होंगी। अभी जानकारी ये मिली थी कि पूरे क्षेत्र में 100 कुंटल लकड़ियां लगभग जो है एक दिन में सप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ के जो ये लकड़ियां जो गिराते हैं उनसे जानकारी हुई कि हर ये वार्ड को लगभग 1 कुंटल लकड़ी देते हैं। कितना वार्ड है आपके? 25 वार्ड है, 25 कुंटल, जिसमें मैं स्वयं एक वार्ड का मालिक, मैंने 3 दिन मना कर दिया हरी लकड़ी नहीं गिरेगी, तो 3 कुंटल यही लकड़ी बच गया। 100 कुंटल लकड़ी क्या बात करते हो, झूठ बोल। अब गीली लकड़ी आप लाई 1 किलो का 4 किलो वैसा बन जाएगा। 25 कुंटल की जगह हो गया आपका, पहुंच गया, उनका मानक पूरा हो गया। नहीं, अभी ये जानकारी मिली थी कि इनके अधिकारी, ये जो इनके ठेकेदार, इन्होंने कहा कि हम लोग लकड़ियां जलालपुर में सप्लाई करते हैं। हाँ हाँ। लेकिन जो इनके पार्टी जानकारी ली गई थी, कहीं कि हर एक वार्ड में हमें 1 कुंटल लकड़ी हमें मिलता है, वार्ड के हिसाब से मिलता है। भाई साहब आप देखिए, यहाँ पे धरना देने वाले तो 25-30 की संख्या है। जलालपुर की आबादी 60 से 70 हजार के बीच में, आबादी के बीच में भी आप घूम के देख लीजिए, पता कर लीजिए कहाँ कहाँ अलाव जलता है, कैसे है। नगर पालिका का अगर एक भी आदमी संतुष्ट नजर आ जाए, पब्लिक की बात कर रहा हूँ, आखिर ऐसा क्या कारण है कि पब्लिक संतुष्ट नहीं है? जबकि बजट में कमी नहीं है, सरकार यहाँ समाजवादी पार्टी के चेयरमैन है, उसके बाद भी सरकार पूरा पैसा दे रही, किसी में कोताही नहीं कर रही है। तो कारण क्या है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी को, इसका मतलब सरकार को बदनाम करने की साजिश है। और सबसे बड़े, हम लोगों को सबसे बुरा तो ये लग रहा है कि शासी अधिकारी जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरे पास 11 बजे का, यहाँ 11 बजे हम लोग बैठे हैं, 10:30 बजे से कोई अधिकारी नहीं, ताला बंद है, बड़े बाबू के कमरे में ताला बंद है। ये लोग आखिर कहाँ चले, कौन सी गुफा बनाए, गुफा में घुस गए? सामने आके जवाब देना चाहिए ना। वीडियोग्राफी के साथ 12 बजे चलेगी नहीं चलेगी, नगर पालिका तेरी मनमानी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार बंद हो, बंद हो बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो, बंद हो बंद हो, कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार बंद हो, बंद हो बंद हो, नगर पालिका तेरी मनमानी, नहीं चलेगी नहीं